My class student Manish Jogi asked me question that sir madam has given me a question and please tell me the way how can we answer it. So here I will tell you how to answer the questions. Question is this: introduction to basic pharmacological principle and what is anaphylaxis and its drug management. This is the question asked by ma'am. तो आपको इसका जवाब किस प्रकार से देना है? तो आपको इसका जवाब इस तरह से देना है या रिटर्न वे में आपको इसका आंसर देना है। 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपको इस तरह से लिखना है इसको। फार्माकोलॉजी मीन्स, फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है? फार्माकोलॉजी मीन्स टू स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इट्स एक्शन। फार्माकोलॉजी के अंदर हम किसी भी दवाई के कार्य यानी कि उस दवाई के एक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि वो दवाई क्या काम करती है। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बींग्स। ये एक साइंटिफिक स्टडी है किसी भी दवाई की ह्यूमन बॉडी के ऊपर कि वो अपना क्या क्या इफेक्ट दिखाती है। ड्रग क्या है? इट इज ए सब्सटेंस विच इज यूज टू ट्रीट, डायग्नोस एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। दवा एक सब पदार्थ होती है जो आप यूज करते हैं किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी बीमारी के डायग्नोस के लिए और किसी भी बीमारी की रोकथाम के लिए आप दवाई का प्रयोग करते हैं। इट हैज़ टू मेजर पार्ट। इसके दो मुख्य पार्ट होते हैं। फर्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड सेकंड है फार्माकोडायनामिक। जो फर्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक, उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ ड्रग्स, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। जो फार्माकोकाइनेटिक्स आती है उसके अंदर हम किसी दवाई के एब्जॉर्प्शन के बारे में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, वो दवाई किस प्रकार से मेटाबॉलिज्म हो रही है और वो दवाई किस प्रकार से आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो रही है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है फार्माकोडायनामिक। फार्माकोडायनामिक क्या है? द एक्शन ऑफ ए ड्रग ऑन द बॉडी व्हेन ए ड्रग इज गिवन टू द ह्यूमन बॉडी इट प्रोड्यूस बायोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट्स। जब कोई भी दवाई किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कराई जाती है तो उसके क्या थेरेपेटिक और बायोलॉजिकल इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पर होते हैं। फार्माकोडायनामिक्स के अंदर हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। द मैकेनिज्म बाय विच दीज इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस मे बी। कुछ मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये सारे प्रकार के इफेक्ट्स जो ह्यूमन बॉडी पर प्रोड्यूस होते हैं वो उनके इनके थ्रू वो प्रोसेस होती है। फर्स्ट है बाइंडिंग विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो स्पेशल रिसेप्टर के साथ बाइंड करके काम करती हैं। सेकेंड है एंजाइम इनहिबिटेशन। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आपके स्टोमक के अंदर एंजाइम के रिएक्शंस की वजह से टूटती हैं और फिर एब्जॉर्ब होती हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस। कुछ दवाइयों का मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आपकी बॉडी पर प्रोड्यूस करती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की, उस केमिकल की क्या प्रॉपर्टी है और किस तरह से वो केमिकल काम करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन। किसी भी दवाई का प्रिंसिपल ऑफ एक्शन क्या है? फर्स्ट है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब क्या है? स्टिमुलेशन इज एन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्पेशल सेल। यानी कि आप जो दवाई किसी बीमारी के लिए यूज कर रहे हो वो दवाई उस सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। इसके बाद आता है डिप्रेशन। इसी तरह से डिप्रेशन इट इज डिक्रीज्ड इन स्पेशल सेल्स एक्टिविटी। यानी कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि हमें किसी सेल्स के काम को कम करने की जरूरत होती है, तब हम इस प्रकार की दवाइयाँ देते हैं। बारबुचरेट या मायोकार्डियम इस ग्रुप की दवाइयाँ ऐसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने के लिए मेडिसिन यूज करी जाती हैं। उसमें स्टिमुलेशन में मॉर्फिन है, इस तरह की जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर करने वाली मेडिसिन है उनको यूज करते हैं। एंड थर्ड है इरिटेंट्स। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका इफेक्ट होता है अंदर जाके जो इरिटेशन का काम करती हैं। यानी कि दे एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ए ड्रग ऑन द ग्रोथ, न्यूट्रिएंट्स एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ लिविंग टिश्यू आर ऑल डिस्क्राइब अंडर द टर्म ऑफ इरिटेशन। यानी कि वो जैविक ऊतकों के विकास और पोषण के बीच में आने वाली जो दवाओं की प्रक्रिया है उनके बीच में कुछ इरिटेशन पैदा कर देती हैं। फोर्थ है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ एंडोजीनियस सब्सटेंस डिक्रीज ड्रग मे बी यूज्ड एज ए रिप्लेसमेंट। तो इस जैस
कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपको बाहर से देनी पड़ती हैं रिप्लेसमेंट के तौर पर, यानी कि किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज़ हो गई है तो आप उसको रिप्लेसमेंट के लिए इंसुलिन देते हैं। और किसी पेशेंट्स को अगर आपके हाइपोथायरायडिज्म हो गया है तो उसके लिए आपको थायरोक्सिन वगैरह, थायरोक्सिन के लेवल को मेंटेन करने के लिए ड्रग देनी पड़ती है। कहीं आपको हाइड्रोकोर्टिसोन्स, एडिसन डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए आपको हाइड्रोकोर्टिसोन देना होता है, तो ये रिप्लेसमेंट है किसी भी ड्रग का। साइटोटॉक्सिक पेनिसिलिन, मेबेंडाजोल, क्लोरोक्वीन, ये सब साइकोटॉक्सिक ड्रग्स के अंदर आती हैं। इसके बाद आता है जर्नल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग। जर्नल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, एंजाइम्स, आयन चैनल्स, रिसेप्टर्स, यानी कि ये दवाएं किस प्रकार से अपनी मूलभूत क्रियाओं को परफॉर्म करती हैं। ये जर्नल मैकेनिज्म सिस्टम है किसी भी ड्रग का। इसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करते हैं? एज, पेशेंट का सेक्स, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जेनेटिक फैक्टर्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, डिस्टरबेंस एंड प्रेजेंस ऑफ डिजीज। किस प्रकार की बीमारी आपके शरीर में या आपके पेशेंट के शरीर में मौजूद है, तो ये इस तरह के फैक्टर्स आपके ड्रग के एक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। इसके बाद है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में किस तरह से आपको लिखना है? आपको इसमें टोटल लिखना है ड्रग्स के रूट के बारे में, यानी कि आपने किसी दवाई को कौन से रूट से दिया है, यानी कि आपके ड्रग के रूट कौन कौन से हैं, उनके एडवांटेज कौन 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 से हैं, उसके डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं, इन सभी को आपको फार्माकोकाइनेटिक्स में बताना है। आपने कोई दवाई अपने किसी पेशेंट को दी है, जैसे ही आप दवाई देते हैं उसका एब्जॉर्प्शन आपके पेशेंट्स की बॉडी के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो किस तरह से काम करती है। द ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड एंड गेट्स डिस्ट्रीब्यूट इनटू द बॉडी मेनली इन ब्लड एंड टिश्यू, यानी कि जब आप दवाई लेते हो तो वो स्टोमक के अंदर जाके एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाती है, ब्लड के अंदर वो प्लाज्मा में भी मिक्स हो जाती है। तो इनमें से कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो ब्लड के अंदर मिक्स होकर फ्रीली अपना काम करती हैं। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि कोई दवाई ली आपने, वो एब्जॉर्ब हो गई, वो प्लाज्मा के अंदर गई, प्लाज्मा के अंदर वो फ्री फ्रॉम सॉल्यूशन है, ब्लड के अंदर है, वहां से उसने अपना काम किया, टिश्यू के अंदर डिपॉजिट हुई, अपना वर्क करके वो लीवर के थ्रू मेटाबॉलिज्म हो गई या किडनी के थ्रू मेटाबॉलिज्म होकर बाहर निकल गई। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, आपने मेडिसिन को लिया, वो प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी, अपने रिसेप्टर्स के साथ ज्वाइन होगी और फिर साइट पे जाके वो ड्रग एक्शन करेगी, यानी कि पहले वो प्रोटीन्स के साथ बाइंडिंग बनाएगी और फिर जो भी उसको प्रोसेस करना है फिर वहां पे जाके वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करेगी। द ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड एंड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द बॉडी मेनली इन द ब्लड एंड इट गेट टिश्यूज, यानी कि पहले वो दवाई आपकी बॉडी के अंदर जाती है, फिर वहां से एब्जॉर्ब होती है, फिर उसके बाद ब्लड और टिश्यू के अंदर चली जाती है। फ्रॉम द एरिया द ड्रग रीचेज इट्स स्पेसिफिक साइट ऑफ एक्शन फ्री फॉर्म और बाउंड फॉर्म, यानी कि या तो वो एब्जॉर्ब होने के बाद सीधे प्लाज्मा और ब्लड के अंदर जाएगी और अपना काम करेगी, या फिर वो मेडिसिन इस प्रकार की होगी कि आपके किसी भी प्रोटीन के साथ बाउंडेशन करेगी और फिर उनके साथ घूमती हुई आयन के साथ मिलके वहां पे जाके अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। इसके बाद आता है आपका एनाफिलेक्सिस क्या है? व्हाट इज एनाफिलेक्सिस? तो एनाफिलेक्सिस इट इज ए सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन, इट कैन हैपन सेकंड्स और मिनट, यानी कि एनाफिलेक्सिस एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शंस होती है जो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट कर सकती है। वो किसी भी ड्रग्स की वजह से भी हो सकती है, वो आपके किसी खाने की वजह से भी हो सकती है, यानी कि अगर हम हॉस्पिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं कि एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस जो होती हैं वो किसी भी ड्रग्स से होने वाली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती हैं। इट कैन हैपन सेकंड और मिनट्स आफ्टर यू हैव बीन एक्सपोज टू समथिंग यू आर एलर्जिक, यानी कि जिस चीज से आपकी बॉडी को एलर्जी है, आपका इम्यून सिस्टम उस दवाई के प्रति सेंसिटिव है, तब आपको ये रिएक्शंस होती हैं और आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी क्रिएट करती हैं। इसके अंदर हो क्या सकता है? आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर सकता है, आपकी पल्स फास्ट भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है, आपकी स्किन पे रैशेज भी हो सकते हैं, आपको नोजिया और वोमिटिंग भी हो सकती है। तो एनाफिलेक्सिस को ट्रीट किस तरह से करना चाहिए? वैसो कंस्ट्रिक्टर ड्रग यूज करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ पेशेंट। आप देखेंगे कि पेशेंट को क्या हो रहा है, बीपी कम है या ज़्यादा है,
ब्रोंकोडायलेटर अगर उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है तो ब्रोंकोडायलेटर्स, एंटीहिस्टामिन ड्रग, स्टीरॉयड, ट्रैकियल इंट्यूबेशन, सीपीआर, आईवी फ्लूइड्स, इन सब के बारे में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ अलग-अलग नोट्स में। एड्रेनलिन इज द बेस्ट फॉर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन। एड्रेनलिन इंजेक्शन के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, इसे हम यूज करते हैं। मनीष, मुझे लगता है कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब आप ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दे सकते हैं।